आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 4 विद्युत धारिता चैप्टर का। विद्युत धारिता का आज लेक्चर क्लास होगा। लेक्चर भी कई पार्ट में रहेंगे। तो शुरू करेंगे हम। विद्युत धारिता का पहला टॉपिक है चालक। चालक किसको बोलते हैं? चालक पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में पहले आप टॉपिक देख लेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। पहला टॉपिक है चालक, दूसरा है अचालक या विद्युत रोधी, तीसरा है मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारिता, चौथा पांचवा है किसी चालक के विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक है। छठा है विलगित गोलीय चालक की धारिता, सातवां है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आठवां है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, नौवां है संधारित्र, 10 नंबर है संधारित्र के प्रकार, यानी संधारित्र के कितने प्रकार होते हैं। 10वां के बाद 11 नंबर है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। 12 नंबर दिए गए हैं संधारित्रों का संयोजन, 13 है संधारित्रों के संयोजन के प्रकार और 14 नंबर है वान डी ग्राफ जनित्र। वान डी ग्राफ जनित्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला टॉपिक चालक। चालक किसे को बोलते हैं? चालक पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ चालक, वे पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करने पर, यानी विद्युतीय क्षेत्र अगर आरोपित किया जाता है, विद्युत धारा उसको दिया जाता है, तो उस पदार्थ से यदि विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा उसमें से आसानी से सुगमता पूर्वक तीव्र गति से अगर प्रवाहित होता है, तो ऐसे पदार्थों को ही चालक पदार्थ कहा जाता है। ऐसे पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व की जो मात्रा होती है, यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। यानी हम कह सकते हैं आवेशों के मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक होता है। फिर से एक बार सुनेंगे। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से सुगमता पूर्वक सरलता से प्रवाहित होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम चालक पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक होता है। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, इस तरह के तमाम पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, ऐसे पदार्थों को हम चालक पदार्थों की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद है दूसरा हमारा टॉपिक है अचालक या विद्युत रोधी। अचालक यानी वैसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। वैसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो ऐसे ही पदार्थों को अचालक या विद्युत रोधी कहा जाता है। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं होता है, ये बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तो ऐसे पदार्थों को ही जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व ही नहीं होता है, यानी आवेशों को, यानी विद्युत धाराओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, इसलिए ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ। जैसे कागज हो गया, कलम हो गया, लकड़ी हो गए, दीवार हो गए, इस तरह के पदार्थों को हम बोलेंगे कि ये इन सब पदार्थों में कोई आवेश को ढोने की प्रक्रिया नहीं होती है। आवेशों को
विद्युत धाराओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये नहीं ले जा सकते हैं, अतः ऐसे पदार्थ को अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है। आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। हमारा तीसरा टॉपिक होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? देखिए, किसी भी पदार्थ में किसी भी पदार्थ के सबसे ब्रातम कक्ष में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी पदार्थ के ब्रातम कक्ष में परमाणु रहेगा, उसके ब्रातम कक्ष होगा। किसी भी पदार्थ के ब्रातम कक्ष में, और इन सारे कक्षों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते रहते हैं। बीच में जितने भी आपकी कक्षाएं होती है, किसी परमाणु के बाहरी कक्षाएं जितने भी होती है, उन सब में इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करता रहता है। लेकिन सबसे बाहरी कक्षाओं में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में रहते हैं। और जैसे ही थोड़ी सी ताप दी जाती है, ताप यानी विद्युत धारा या हीट एनर्जी, जैसे ही थोड़ी सी ताप मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ताप ग्रहण करके अपनी कक्षाओं से पलायन करने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं से पलायन करने लगते हैं और उस कक्षाओं में जाकर के ये स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने लगते हैं। परंतु ये इलेक्ट्रॉन अपनी धातु की पृष्ठ को, ये जिस धातु के पृष्ठ के साथ रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन उस धातु के पृष्ठ को छोड़ता नहीं है, लेकिन अपने ही कक्षाओं में ये स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता रहता है। इसलिए ऐसे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऐसे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो फिर से आप एक बार सुनेंगे, किसी भी धातु के परमाणुओं की ब्रातम कक्षाओं में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के नाभिकीय आकर्षण बंधन बलों से काफी दूर होता है। नाभिकीय बंधन इस पर काम नहीं करता है। इसके वजह से ही थोड़ी सी ताप पाने पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं से निकल करके दूसरी कक्षाओं में चले जाते हैं और वहां स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने लगते हैं। ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों को ही स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जिस धातु के पृष्ठ पर होते हैं, उस धातु के पृष्ठ को कभी भी छोड़कर पलायन नहीं करते हैं। तब तक पलायन नहीं करते हैं जब तक कि बाह्य पृष्ठ से, दूसरी तरह की बाह्य पृष्ठ से कोई ऊर्जा प्राप्त न हो। ये इलेक्ट्रॉन अपने धातु के पृष्ठ को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि इन्हें बाह्य पृष्ठ से कोई ऊर्जा प्राप्त न हो। तो ये आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, चौथा टॉपिक है हमारा विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मतलब हुआ धारण करने की क्षमता। जैसे आप एक गिलास देखे, गिलास में कितना पानी आ रहा है, तो वो गिलास में पानी को धारण करने की क्षमता है। आधे लीटर का गिलास है या 1 लीटर का गिलास है, कितना पानी को धारण कर सकता है। लेकिन हमें यहाँ किसी चालक पदार्थ में, यह विद्युत धारिता है हमारा, और चालकों के बारे में हमें जानना है। चालक, किसी चालक पदार्थ के द्वारा आवेश कितना धारण कर सकता है, पानी के बारे में और गिलास के बारे में हमें नहीं जानना है। हमें जानना है कि कोई चालक पदार्थ रहेगा जिसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित किया जाता है तो वह चालक पदार्थ कितने आवेश को धारण कर पाता है। तो विद्युत धारिता
की परिभाषा होता है कि किसी भी चालक पदार्थ द्वारा किसी चालक पदार्थ को आवेश धारण करने की क्षमता को ही विद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक पदार्थ द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को ही विद्युत धारिता कहते हैं। यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है, Q आवेश दिया जाता है, तो उसका विभव आवेशों के अनुपात में ही बढ़ने लगता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव आवेशों के अनुपात में बढ़ने लगता है, यानी Q समानुपाती भी। जब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो Q बराबर C भी, तो C बराबर हो जाएगा Q बटा में भी, जहां C एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? विद्युत धारिता। तो ये C विद्युत धारिता होगा। C बराबर Q बाई V, विद्युत धारिता C बराबर Q बाई V होता है। अब यहां से हम इसको परिभाषित कर लेंगे, कहेंगे कि चूंकि यदि V बराबर 1 वोल्ट हो, यदि V बराबर 1 वोल्ट हो, देखिए यहां पर V का मान 1 वोल्ट रखेंगे तो C बराबर Q आ जाएगा। C बराबर क्या आ गया? यदि V बराबर 1 वोल्ट हो तो C बराबर Q। इस स्थिति में हम कह सकते हैं यहां पर कि यदि किसी चालक को, किसी चालक की विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के परिमाण के बराबर होता है जिस चालक के विभव में एकांक वृद्धि कर दी जाती है। किसी चालक के विद्युत धारिता उस आवेश के संख्यात्मक मान के बराबर होती है जिसमें 1 वोल्ट का वृद्धि उत्पन्न कर दिया जाता है। यह एक परिभाषा हो जाएगा। यहां से हम बोल सकते हैं कि विद्युत धारिता का SI मात्रक जो होता है वो फैराड होता है। विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड होता है। फैराड को कैपिटल F से सूचित किया जाता है। तो यहां से हम एक बात और कह सकते हैं कि चूंकि Q बराबर 1 कूलाम हो और V बराबर अगर 1 वोल्ट हो, देखिएगा Q बराबर 1 कूलाम और V बराबर 1 वोल्ट यहां रखा गया। Q के जगह पर 1 कूलाम और V के जगह पर 1 वोल्ट, तो क्या मिलेगा हमें? Q बराबर 1 कूलाम और V बराबर 1 वोल्ट हो तो C बराबर हो जाएगा 1 फैराड। C बराबर क्या मिलेगा? 1 फैराड। Q बराबर 1 कूलाम, V बराबर 1 वोल्ट, यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे तो C बराबर 1 मिलेगा। और C मतलब विद्युत धारिता, और विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है फैराड, इसलिए यहाँ लिखा गया है C बराबर 1 फैराड। C बराबर क्या है? 1 फैराड। अब कहेंगे हम इसको अगर परिभाषित करना हो, C बराबर 1 फैराड को अगर परिभाषित करना हो तो कहेंगे कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में
1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है। फिर से एक बार सुन लीजिए, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, आवेश की मात्रा 1 कूलाम है, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस चालक पदार्थ की धारिता 1 फैराड कहलाता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। फैराड बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए व्यवहार के रूप में हम नैनो फैराड, माइक्रो, पहले माइक्रो लिखेंगे, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड का उपयोग करते हैं। फैराड बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए नैनो फैराड, माइक्रो फैराड और पिको फैराड का व्यवहारिक तौर पर हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसका मान भी जान लेते हैं। 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10 के पावर -6 फैराड। 1 नैनो फैराड बराबर होता है 10 के पावर -9 फैराड और 1 पिको फैराड बराबर होता है 10 के पावर -12 फैराड, 10 के पावर -12 फैराड। तो ये आप इसको नोट कर लेंगे इसमें। तो ये रहा आपके विद्युत धारिता का लेक्चर, समझ गए होंगे बिल्कुल। आगे अगला टॉपिक है नंबर 5 कि किसी चालक के विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। किसी चालक के विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले 4 मुख्य कारक हैं। पहला कारक है चालक का आकार। चालक का आकार चालक के आकार पर निर्भर करता है। 4 मुख्य कारण है इसके, चारों के नाम हम पहले आपको बता देते हैं। पहला है चालक के आकार, दूसरा होगा चालक की आकृति, चालक की आकृति, तीसरा है किसी चालक के समीपवर्ती माध्यम का परावैद्युतांक और चौथा है किसी चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति। किसी चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति, ये 4 मुख्य कारण होंगे। ये दोनों छोटे रूप में है, ये लंबा है इसलिए नहीं लिखा गया। तो पहला हम समझते हैं किसी चालक को प्रभावित करने वाला कारक का पहला भाग है चालक के आकार। चालक के आकार, इसका कहना यह है कि अगर बड़ा चालक रहे तो उसकी धारिता बहुत अधिक होती है और अगर छोटा चालक रहे तो उसकी धारिता बहुत कम होती है। यानी ये कह सकते हैं कि चालकों के आकार बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ती है और चालकों के आकार छोटा रखने पर उसकी धारिता का मान कम होता है। बड़ा अगर चालक रहेगा तो उसमें आवेश धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होगा और अगर छोटा चालक रहेगा तो उसमें आवेश धारण करने की क्षमता बहुत कम होगा। इसलिए कहा गया कि बड़े चालकों की धारिता अधिक होती है और छोटे चालकों की धारिता कम होता है। तो ये पहला हो जाएगा आपका चालकों का आकार। नंबर 2 दूसरा है चालक की आकृति पर निर्भर करता है। विद्युत धारिता चालक की आकृति पर कैसे निर्भर कर रहा है? चालक की आकृति पर इस तरह से कि जैसे किसी चालक के आकार को समान रखते हुए, जैसे मान लिया जाए कि चालक का आकार छोटा साइज का है तो छोटा, या लॉन्ग साइज बड़ा साइज का है तो बड़ा रखते हुए उसकी आकृति बदल दिया जाए। बड़ा साइज का है लेकिन वो आयताकार, तो आयताकार से उसे हम बेलनाकार में बदल दें, आयताकार से हम उसे त्रिभुज के रूप में बदल दें। बड़ा साइज का है, बड़ा साइज में रहेगा, लेकिन उसकी आकृति को अगर बदल दिया जाता है
तो आकृति बदल देने पर उस वस्तु के विभव बदल जाते हैं, और जब विभव बदल जाएगा, यहां सूत्र में भी आप देख सकते हैं, जब विभव बदल जाएगा, विभव का मान चेंज होगा, तो उस पदार्थ की धारिता भी बदल जाएगा। तो कहा गया कि किसी चालक के आकार को समान रखते हुए उसकी आकृति को बदल देने पर उसके विभव के मान बदल जाते हैं, और विभव के मान बदल जाने पर विद्युत, उस चालक पदार्थ के विद्युत धारिता का भी मान बदल जाता है। अगला और तीसरा नंबर है हमारा टॉपिक, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है किसी चालक के समीपवर्ती माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक जो माध्यम, अगर किसी चालक के समीप माध्यम का परावैद्युतांक अधिक हो, जैसे आप एप्सिलॉन 0 का मान लिखते थे, अगर एप्सिलॉन 0 का मान हो, ये वायु या निर्वात के लिए हो, ये जो है निर्वात के लिए होता है एप्सिलॉन 0 का जो मान है, वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है। लेसन 1 में आपको बताया गया है जल के लिए परावैद्युतांक का मान 80 होता है, शुद्ध जल के लिए 81 होता है। तो इस तरह से जिस परावैद्युतांक, उस चालक के समीपवर्ती माध्यम का परावैद्युतांक जो भी हो, जिस परावैद्युतांक के अंतर्गत उस चालक को रखा गया हो, अगर माध्यम का परावैद्युतांक अधिक रहेगा तो उस पदार्थ की आवेश धारण करने की क्षमता जो होगा, उसकी विद्युत धारिता का जो मान होगा वो अधिक हो। अगर माध्यम का परावैद्युतांक कम होगा तो उस पदार्थ के विद्युत धारिता का मान कम होगा। यानी ये कह सकते हैं कि अधिक परावैद्युतांक वाले माध्यम की विद्युत धारिता अधिक और कम परावैद्युतांक वाले माध्यम की विद्युत धारिता कम होता है। और इसके बाद है चौथा नंबर हमारा कारक है कि किसी चालक के समीप, कोई एक चालक पदार्थ है, उसके समीप अन्य चालकों की उपस्थिति। किसी चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब किसी आवेशित चालक के नजदीक किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है, अनावेशित यानी जिस पर कोई आवेश न हो, जब किसी आवेशित चालक के नजदीक किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है तो उसके विभव के मान कम हो जाता है, और जैसे ही विभव का मान कम होता है उस पदार्थ के विद्युत धारिता का मान बढ़ जाता है। देखिए, विभव का मान अगर कम होगा तो धारिता का मान ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या कहा गया, चौथा नंबर था किसी चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति में हम कहेंगे कि किसी आवेशित चालक के नजदीक जब कोई अनावेशित चालक रहता है या लाया जाता है तो उसके विभव के मान कम हो जाते हैं, इसलिए उस पदार्थ की जो धारण करने की क्षमता होती है, विद्युत धारिता को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाता है। तो ये हमारा 5वां टॉपिक था। इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे। ये लेक्चर 1 रहेगा, यानी लेसन 4 का पार्ट 1 रहेगा, और अगला स्टेप जो होगा अगले वीडियो के साथ हम लोग पढ़ेंगे, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे।